आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 6 में मैंने आप लोगों को बताया है कि लैपटॉप में कि किस तरह बाय करते हैं, किस तरह सेल करते हैं, किस तरह टेक प्रॉफिट यूज़ करते हैं, किस तरह स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, ट्रेड को मॉडिफाई किस तरह करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह लगते हैं, बाय लिमिट क्या होता है, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, पेंडिंग ऑर्डर मॉडिफिकेशन। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में मैंने काफ़ी डिटेल में बताई है। लेकिन ये है कि इसकी ये जो वीडियो मैंने बनाई है लेक्चर नंबर 6, ये लैपटॉप के लिए मैंने बनाई है। और बहुत से दोस्त पूरी दुनिया से उनका यही गिला शिकवा है कि रहमान भाई, हम लोग ज़्यादातर तो मोबाइल पर ट्रेडिंग करते हैं, तो काइंडली इस लेक्चर को रिपीट कर दें और ये तमाम टूल्स आप हमें मोबाइल पर करके बता दें। तो मुझे भी उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी, तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल पे लाइव ये चीज़ करके मैं दिखा दूं और इसकी वीडियो भी बन जाए ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। ठीक है। अब आप ये देख लें कि बाय सेल किस तरह करते हैं, एस सेल और टीपी किस तरह लगाते हैं, ट्रेड मॉडिफिकेशन किस तरह की जाती है, पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह लगाए जाते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट क्या होता है, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर जो हम लगाते हैं उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह होती है। तो आइए हम इसको ना मोबाइल पे नए सिरे से करके देखते हैं। मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूं। ऐसा करते हैं, प्ले स्टोर से सबसे पहले हमने MT4 डाउनलोड करना है। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ MT4 को। ठीक है, MT4 ये टॉप पे आपने यहाँ पे लिखना है MT4। जैसे ही MT4 लिखेंगे आपके सामने इंस्टॉल का बटन आपके सामने शो हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ये खुद ब खुद डेमो अकाउंट बना रहा है। मेरा ख्याल डेमो अकाउंट बन गया। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये तमाम की तमाम जो है ना करेंसीज इस सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्टन है। आप इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनको कम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने फ़र्ज़ करें कि आपका कोई भी ब्रोकर है, वट एवर, ऑक्टा एफएक्स है, इंस्टा फॉरेक्स है, एक्सएम है, या कोई भी है, उसको आपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह एंटर करना है। आपने यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये अकाउंट डेमो अकाउंट है। ठीक है, जैसे ही इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे प्लस का निशान है। ठीक है, यहाँ ये सारे के सारे अकाउंट आपके शो हो रहे हैं। फर्ज करें यहाँ पे प्लस करके जितने अकाउंट ओपन करते जाएंगे वो यहाँ पे आपको एक लिस्ट बन जाएगी। एट द टाइम आप अपने इस MT4 में चाहे 50 अकाउंट को आप ऑपरेट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको यूज कर सकते हैं। एट द टाइम आप चाहे 50 अकाउंट इसमें इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें आप, जब इंस्टा फॉरेक्स का अकाउंट आप बनाते हैं तो इंस्टा फॉरेक्स आपको ये डिटेल देता है। ये फ़ोन पासवर्ड है, ये अकाउंट नंबर है, और ये उसका पासवर्ड ये वैसे खुद से चेंज किया हुआ है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टा फॉरेक्स अपनी तरफ से आपको पासवर्ड देता है, वो आप बाद में चेंज कर लीजिएगा। ये फ़ोन पासवर्ड होता है, ये उस सूरत में यूज़ किया जाता है जब आपको कोई हेल्पलाइन पे कोई प्रॉब्लम या कोई ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत होती है, तो उस सूरत में हेल्पलाइन वाले आपसे पूछते हैं कि आपका फ़ोन पासवर्ड क्या है। क्योंकि आपको पता है कि हैकिंग का भी दौर है, कोई भी किसी का अकाउंट लेके उसमें से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसलिए हेल्पलाइन वाले आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं। ठीक है, इसलिए फ़ोन पासवर्ड उनको देना पड़ता है। अच्छा, ये पिन कोड इसलिए यूज़ होता है कि आपने पैसे जब निकालने होते हैं, जैसे ब्रोकर से आप कोई अर्निंग करते हैं और उसको जब विड्रॉ करवाने लगते हैं, तो उस सूरत में आपसे ये पिन रिक्वायर की जाती है और आप उस टाइम पिन देंगे तो वो विड्रॉल होती है। ठीक है, इसके बाद ये सर्वर एड्रेस है। इसको आपने जब आपने इस अकाउंट को MT4 में ओपन करना है तो ये सर्वर आपको सबसे पहले देना पड़ेगा। इसके थ्रू ही आप लॉगिन हो पाएंगे। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके देखते हैं।
सबसे पहले आपने प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर जैसे क्लिक करेंगे तो लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे अब सर्वर ब्राउज करवाना है। अब सर्वर देख लेते हैं कि सर्वर कौन सा है, इंस्टा फॉरेक्स यूरोप.com। अब हमने इंस्टा फॉरेक्स यूरोप.com वाला सर्वर ब्राउज करवाना है। इंस्टा फॉरेक्स, ठीक है, ये काफ़ी बड़ी लिस्ट हमारे पास ओपन हो गई है। ये देखें आप, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसको ड्रैग डाउन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यूरोप वाला सर्वर हमें चाहिए, ये है इंस्टा फॉरेक्स यूरोप.com। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, अब वो आपसे लॉगिन और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, अब आपने लॉगिन और पासवर्ड कौन सा देना है जो कि हमारे पास मौजूद है, जो इंस्टा फॉरेक्स ने हमें लॉगिन दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको साइन इन करके देखते हैं। ये है लॉगिन है 5645, टाइप कर लेते हैं 5645435। ठीक है, पासवर्ड इसका है एन कैपिटल है, NISAR 1980। ठीक है, अब आपने इसको साइन इन करना है। ठीक है, अच्छा, जैसे आपने साइन इन किया, ये देखें, ये इस बंदे का अकाउंट नेम कि किस बंदे का अकाउंट है, और यहाँ पे आप देखेंगे टैग चेंज हो गया है। ये डेमो अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। ठीक है, इसके अंदर जो भी पैसे हैं वो फेक हैं, और इसके अंदर जो भी पैसे हैं वो आपके रियल हैं। ठीक है, इन पैसों को आप विड्रॉ कर सकते हैं, इन पैसों को से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बस। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ मैंने आपको अभी ये अकाउंट ओपन करके इसलिए बताया कि MT4 में आपने रियल ब्रोकर का अकाउंट किस तरह ओपन करना है, मसलन यहाँ पे किस तरह ओपन करना है। वैसे तो आपको वेबसाइट पे जाके ही इनका असल अकाउंट सारी डिटेल दे के बनाना पड़ता है, लेकिन MT4 में वो अकाउंट किस तरह ओपन करना है वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है। हमारा मकसद कुछ और था, लेकिन क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करना था तो मैंने सोचा कि मुकम्मल तरीके से आपको इस वीडियो में डिटेल बता दीजिए कि किस तरह अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है और किस तरीके से आपने वो तमाम फंक्शन बाय सेल वाले इस पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, फिलहाल हमें डेमो की ज़रूरत है क्योंकि हमने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, साइन इन करना है आपने। अच्छा, अब ये देखें, अब डेमो एक्टिव हो गया। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास बेशुमार करेंसीज आ रही हैं। ठीक है, ये बेशुमार करेंसीज हैं, इनको आप चाहे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आपने इधर और चीज़ें ऐड करनी है तो आपने प्लस पर क्लिक करना है। अगर आपने इधर से माइनस करनी है कुछ चीज़ें तो इस आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ करेंसियों को कम भी कर लेते हैं और कुछ चीज़ें ऐड भी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पे क्लिक करना है। अब आप देखें, जैसे आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे प्लस की भी ऑप्शन है और डिलीट की भी है। ठीक है, आपने इस पर डिलीट पर क्लिक करना है क्योंकि हमने कुछ करेंसीज को डिलीट करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स आ गए हैं। तो ऐसा करते हैं कि इन चेक बॉक्स को मैं कुछ करेंसी आपको डिलीट करके दिखाता हूँ और कुछ ऐड करके, ताकि आपको इस सॉफ्टवेयर का फंक्शन थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, ठीक है, इसको रहने देते हैं, बाकी हम डिलीट कर देते हैं। इस पे आपने दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें, ये तमाम करेंसियां डिलीट हो गई। अब आपने दोबारा से ऐसा करते हैं, हम गोल्ड और क्रूड ऑयल को ऐड करते हैं, जो कि तो बाकी दोस्तों को भी बड़ी मुश्किल आती है ये दो कमोडिटीज को ऐड करते हुए, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में वो आपको बता दूं। ठीक है, बल्कि डॉलर इंडेक्स को भी ऐड कर लेते हैं। प्लस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने प्लस पे दोबारा क्लिक करना है। ठीक है, अब आप ये देखें कि बेशुमार यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, जिनमें मेटल्स पे जाएंगे तो गोल्ड आपका आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड स्वॉर्ड। इसी तरह आप वापस बैक आए, जैसे आप बैक करेंगे उसके बाद आपने
फ्यूचर एनर्जी में जाना है। फ्यूचर एनर्जी में जाएंगे तो सबसे पहले है क्रूड ऑयल। ये देखें क्रूड ऑयल, इसके अंदर हजारों पेयर्स हैं, इंस्टा फॉरेक्स हजारों पेयर्स की फैसिलिटीज दे रहा है, जबकि ऑक्टा एफएक्स में गिनती के मेरे ख्याल कोई 15 से 20 पेयर्स हैं। इसी तरह एक्सनस में देख लें, दूसरे किसी भी ब्रोकर में इतने ज्यादा पेयर्स नहीं है जितने कि इंस्टा फॉरेक्स में है। एनीवे हमारा ये मकसद नहीं है। बाकी मैं आपको इंडेक्सेस ऐड करके दिखाता हूँ कि डॉलर इंडेक्स किस तरह आपने ऐड करना है। आपने बैक आके ये देखें इंडेक्सेस की ऑप्शंस है, ठीक है। इंडेक्सेस में जैसे आप जाएंगे सबसे लास्ट में डॉलर इंडेक्स है, ये देखें डॉलर इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो करेंसी किस तरह ऐड करते हैं ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब आपने चार्ट किस तरह आपने देखना है। चार्ट ये बेसिकली चार्ट होता है, ठीक है। कोई भी करेंसी का चार्ट देखने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इस जगह पे क्लिक करना है। ये डॉलर का जो साइन आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली करेंसीज है, ठीक है। इस करेंसीज पे आपने क्लिक करना है तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये देखें जिस मर्जी करेंसी को आप सिलेक्ट करेंगे, फर्ज करें पाउंड को सिलेक्ट करते हैं तो पाउंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि अब इसकी सेटिंग हमने किस तरह करनी है। सेटिंग सबसे पहले हमने ये देखें जीबीपी यूएसडी M5 है, M5 हमने यूज नहीं करने, हमने H1 यूज करना है। H1 यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टाइम, ये जो टाइम वॉच है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। H1 को आपने क्लिक करना है तो ये पूरा का पूरा चार्ट H1 का ही बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा फ्रेंड, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल किस्म की करेंसीज है, उस करेंसी को आप क्लिक करेंगे। जैसे यूरो को क्लिक करते हैं तो यूरो का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम दोबारा पाउंड को अगर क्लिक करते हैं तो पाउंड का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इस चार्ट की हमने सेटिंग आपको मैंने बताई है कि आपने यहाँ से टाइम चेंज करना है, इसका H1 पे लेके आना है चार्ट को। ये पूरा का पूरा चार्ट H1 होना चाहिए, ये आपकी मर्जी है, वैसे मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि H1 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये RSI है, RSI एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब आपने इस चार्ट के ऊपर इंडिकेटर को किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। आपने, ये होता है फंक्शंस, ये इस फंक्शन के थ्रू आपने इंडिकेटर अप्लाई करने हैं। इसको आप जब क्लिक करेंगे, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ये मूविंग एवरेज है, ये एरिया चार्ट के ऊपर अप्लाई होता है और यहाँ पे जो इंडिकेटर आप ऐड करेंगे वो चार्ट के नीचे अप्लाई होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, ये देखें, इसको बैक कर लेते हैं। ये वाला एरिया ये चार्ट के लिए है, यानी कि जो भी करेंसीज वगैरह का रेट अप डाउन हो रहा है वो यहाँ पे शो होगा। और ये एक अलहदा से एक ऑप्शन है जहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह आप अलहदा से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको रिमूव करके या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह मॉडिफाई होता है और ये चार्ट पे इंडिकेटर्स किस तरह मॉडिफाई होते हैं। दोबारा फंक्शन पे जाएं, आप फंक्शन पे जाएं, इस RSI स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं रिमूव करता हूँ। इसको आपने इसके ऊपर प्रेस कर ही रखना है, ठीक है। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो डिलीट की ऑप्शन आएगी, डिलीट पे आप क्लिक करें तो ये चार्ट यहाँ से, ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब हम चार्ट को जाके देखते हैं, ये देखें। अब दोबारा हम इस RSI इंडिकेटर को दोबारा लाना चाहते हैं तो दोबारा आप फंक्शन पे आएंगे, दोबारा फंक्शन पे आएंगे और आपने क्या करना है कि प्लस करना है, ठीक है। जब आप प्लस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ रही है, इसमें RSI को हम देख लेते हैं, ये RSI, ठीक है। RSI को हमने क्लिक किया और बाय डिफॉल्ट जो भी उसकी वैल्यू है, अगर आप चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस पेन को क्लिक करना है, पेन को क्लिक करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे 3070 दी है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 2080 कर देते हैं, ठीक है। 20 और इसको 80 कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक और लेवल ऐड कर लेते हैं 50 का, प्लस कर लेते हैं यहाँ से। जैसे प्लस करेंगे एक और हमारे पास लेवल आ गया है, बैक और डन। ये देखें 20, 50, 80, ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिकेटर हमने सेट किया वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम कोई मूविंग एवरेज और लगाना चाहते हैं वो चार्ट के ऊपर, तो हमने वापस फंक्शन में आना है। फंक्शन में आने के बाद हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज एक और ऐड करनी है। अच्छा, ये इस मूविंग एवरेज को क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की बजाय हम इसको 20 कर देते हैं। 20 कर देते हैं और इसका जो कलर है वो रेड की बजाय हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन करने के बाद इसको हम डन कर देते हैं। अब ये देखें, ये मूविंग एवरेज इसमें ऐड होगी, मेन चार्ट में मूविंग एवरेज ऐड होगी, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने जो हमारा मेन मकसद है इस लेक्चर में वो ये है कि हमने बाय किस तरह करना है और सेल किस तरह करना है, ठीक है। सबसे मेन जो हमारा पॉइंट है, इसमें बाय किस तरह करते हैं, इसमें सेल किस तरह करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये पाउंड का चार्ट ओपन किया और प्लस पर आपने क्लिक करना है। जब प्लस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जब प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये होता है वॉल्यूम। आपने कितने वॉल्यूम की ट्रेड रखनी है, यानी लॉट साइज, ठीक है। ये लॉट साइज है। यहां से आप लॉट साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप करेंगे तो कम हो जाएगा, इधर से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉइंट्स में अगर आपने कम करना है तो यहां से करेंगे, अगर आपने तेजी से कम करना है तो यहां से आपने कम करना है, ठीक है। मैं करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसके थ्रू करते हैं। ये देखें, ये 10 पॉइंट्स जो है ना कम होता जाएगा। अब ये 80 था, अब 70 रह गया। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो ये 60 रह जाएगा। 60 सेंट है ये, ठीक है। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो ये 40 रह जाएगा और दोबारा अगर क्लिक करता हूं तो ये 30 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसके थ्रू हम अगर कम करेंगे तो ये 1 सेंट कम होगा। ये देखें, अब 29 रह गया। ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमने ज्यादा करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि 50 सेंट की ट्रेड लगाएं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहां पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कर्सर आ गया। कर्सर के थ्रू हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। 50 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अच्छा, 50 लिखते साथ अब हमने बाय किस तरह करना है। बाय करने के लिए इसको ये देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम दिया, यानी कि लॉट साइज दिया। उसके बाद ये बाय की ऑप्शन है और ये सेल की ऑप्शन है। जैसे हम इसको बाय करेंगे, क्लिक करेंगे, ये बाय का ऑर्डर लग जाएगा। अब ये मैंने बाय की ट्रेड लगा दी है। अब इधर क्लिक करेंगे तो आपको ये ट्रेड इस टाइम जो एग्जीक्यूट हुई है ये इस टाइम रनिंग पोजीशन में है, ठीक है। तो ये इस टाइम ट्रेड बाय की है। अब मैं चाहता हूं कि इस बाय की ट्रेड पर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों लगा दूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर ये इस ट्रेड के ऊपर आपने प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। इसको आपने मॉडिफाई ऑर्डर करना है। मॉडिफाई ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, एक चीज आप जेन में बिठा लीजिएगा, जो राइट साइड पे जो आपको ऑप्शन नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने इस सॉफ्टवेयर में टीपी वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, टेक प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने ये चीज जुबानी याद करनी है कि राइट साइड पे जो ऑप्शन नजर आ रही है वो टेक प्रॉफिट है और लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन नजर आ रही है वो है स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट किस तरह लगाना है, आपका करंट प्राइस जो चल रहा है 1770 है, तो आपका टेक प्रॉफिट क्योंकि बाय की ट्रेड है तो 1790 तक जाएगी, तो वो आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहां से हम इसको प्लस पर भी क्लिक कर सकते हैं।
अच्छा, जैसे प्लस पर क्लिक करेंगे तो वही वैल्यू नीचे आ गई, लेकिन हमने इसको तेजी से चेंज करना है। 1790 इसका हम टेक प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। 1790 इसका टेक प्रॉफिट है, और इसका स्टॉप लॉस रख देते हैं 1750, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। 1750, ठीक है। ये हमने इसका एसएल रख दिया है, और ये हमने इसका टीपी रख दिया है। टीपी फॉर टेक प्रॉफिट और एसएल फॉर स्टॉप लॉस, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। ये देखें, इस बटन को क्लिक करना है, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको एक मरतबा क्लिक करके देखें तो ये डिटेल आ रही है। ये एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, एसएल 1750 पे, और टीपी जो है ना 1790 पे। इसका मतलब है कि ये फुली फंक्शनल है, हमारा टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट टाइम अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। ये इस टाइम हमारा करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए, यानी कि 1600 पे आए। 1600 पे आए तो बाय की ट्रेड लग जाए, ठीक है। जब भी कभी करंट प्राइस से जब नीचे की तरफ आपने बाय लगानी है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो हमने बाय स्टॉप नहीं यूज करना, हमने बाय लिमिट यूज करनी है, ठीक है। यानी कि जो करंट प्राइस है उससे नीचे की तरफ हम चाहते हैं कि यार अभी 1700 पे मार्केट 1600 पे आए तो खुद ब खुद बाय हो जाए, तो हमने वहां पे बाय लिमिट यूज करनी है। कौन सी ऑप्शन यूज करनी है? बाय लिमिट, ठीक है। अब बाय लिमिट किस तरह लगाते हैं, ठीक है। 1700 पे इसे 1760 यानी कि 1768 पे मार्केट है, और हम चाहते हैं कि 1600 पे इसको बाय किया जाए और ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए 1800 पे जाके, ठीक है। 1800 पे जाके मार्केट क्लोज हो जाए और प्रॉफिट हमारे अकाउंट के अंदर आ जाए। अब हम बाय लिमिट लगानी है। बाय लिमिट किस तरह लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपने प्लस पर क्लिक करना है, उसी तरह से प्लस पर क्लिक करने के बाद आपने इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है ना, यहां पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय लिमिट भी है, सेल लिमिट भी है, बाय स्टॉप भी है, सेल स्टॉप भी है। हमने बाय लिमिट लगानी है। बाय लिमिट लगाने के लिए हमने इसको क्लिक करना है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि बाय लिमिट पे आप प्राइस कौन सा रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि 1600 पे हमने इसको बाय करना है, ठीक है। अब हमने 1600 में ये, अच्छा 1600 पे हमने बाय करना है, और हम चाहते हैं कि उसका टेक प्रॉफिट भी साथ लगा दें और स्टॉप लॉस भी लगा दें। 1600 पे अगर बाय करते हैं तो 1700 तक उसका प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे 1700 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस रख देते हैं 1600 पे अगर बाय करना है तो ऑटोमेटिकली अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 1500 का हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। 1500 हो गया। अब इसके बाद हमने ये ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर है, डन कर दें, ठीक है। अब ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, बल्कि इस टाइम ये वेटिंग लिस्ट में आ गया है। ऑर्डर हमारा एक्टिव नहीं हुआ। जब एक्टिव होगा तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि अभी 1600 पे मार्केट नहीं है, मार्केट इस टाइम है 1771 पे है। तो ये उसी टाइम एक्टिव होगा जब पाउंड गिरेगा और 1600 पे आएगा, ठीक है। उस सूरत में ये एक्टिव होगा, ठीक है। ये हो गया बाय लिमिट। अब बाय स्टॉप किस तरह करते हैं? बाय स्टॉप करते हैं इस टाइम अगर 1770 यानी कि 1771 पे इस टाइम मार्केट है, तो ये इस पॉइंट से मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। बाय बाय स्टॉप करते हैं, ये इस टाइम जो करंट प्राइस है, इस प्राइस से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, हम यहां से चाहते हैं कि बाय हो जाए खुद ब खुद ऊपर की तरफ, तो वो हमने बाय स्टॉप करना है, ठीक है। नीचे से बाय करना है तो वो बाय लिमिट, और अगर ऊपर से बाय करना है तो वो बाय स्टॉप। हम एक ये ऑर्डर भी प्लेस करके देख लेते हैं।
फिर आपने प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस पर क्लिक करने के बाद इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे जाना है और बाय स्टॉप, ठीक है। बाय स्टॉप पे आपने प्राइस देनी है 17, यानी 1770 पे इस टाइम मार्केट है, तो इट्स मीन के इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कोई पॉइंट हमने देखना है। हम 1800 का पॉइंट रख लेते हैं, प्राइस हम दे देते हैं 1800, यानी 1800 पे जब पाउंड का प्राइस जाए तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए, ये ऑर्डर हमारा एक्टिव हो जाए, ठीक है। यानी कि जब 1800 पर जब मार्केट जाए तो हमारा ये ऑर्डर एक्टिव हो जाए। अब इस पे हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना चाहते हैं, 1800 से 1900 तक जाए तो प्रॉफिट हमें आ जाए। 1900 हमने इसका टेक प्रॉफिट रखा है और स्टॉप लॉस रख देते हैं 1800, बल्कि 1700 इसका स्टॉप लॉस रख देते हैं। ठीक है, 1700 रख दिया। अब हम इसको प्लेस कर देते हैं। ये इस टाइम क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, कहीं ये हम गलती कर रहे हैं, ये हमने वैल्यू ही सही नहीं दी। यहाँ पे हमने लिखना था 1900। ठीक है, अब ऑप्शन देगा, प्लेस करना है आपने। जैसे प्लेस किया इसने ऑर्डर डन कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, ये बाय स्टॉप भी हमारा लग गया है, बाय लिमिट भी लग गया, ठीक है। अभी हमने एक ट्रेड लगाई थी जो कि आई थिंक ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है। क्यों क्लोज हुई है? क्योंकि हमने उस पर देख लेते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, यहाँ से हिस्ट्री देखी जाती है। ये देखें, हमने 50 सेंट की ट्रेड लगाई थी और इसको अगर हम इसकी डिटेल चेक करें तो हमने स्टॉप लॉस लगाया था 1750, जो कि उसने हिट कर लिया है। 1750 पे मार्केट जैसे आई उसने हमारे ऑर्डर को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का फायदा, कि उस टाइम मार्केट अगर उन पॉइंट पे जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको हिट करके आपकी ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट से क्लोज कर देती है, ठीक है। अच्छा, आपको इस चीज की शायद समझ आ गई है कि इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह लगाते हैं। बाय स्टॉप और बाय लिमिट तो मैंने बता दिया है, ठीक है। इसी तरह अब आपको सेल लिमिट और सेल स्टॉप्स। अब ये देखें, बाय लिमिट करंट प्राइस से नीचे की तरफ से बाय होता है और बाय स्टॉप करंट प्राइस से ऊपर की तरफ से बाय होता है। तो इसी तरह सेल जो है ना, करंट प्राइस से नीचे की तरफ अगर आप करेंगे ना तो वो सेल स्टॉप होगा, और करंट प्राइस से ऊपर की तरफ अगर आप लगाएंगे तो वो सेल लिमिट कहलाएगी, ठीक है। तो सेम वही तरीका है जो मैंने उसमें आपको अभी बाय लिमिट और बाय स्टॉप में बताया है, सेम वही तरीका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूँ, ठीक है। प्लस पे आपने क्लिक करना है, इंस्टेंट एग्जीक्यूट पे दोबारा क्लिक करना है, सेल स्टॉप पर आपने क्लिक करना है। करंट प्राइस चल रहा है 1755 है, ठीक है। प्लस पर क्लिक करें, 1755 इस टाइम हमने सेल स्टॉप करना है 1720 पे, यानी कि करंट प्राइस से आगे की तरफ सेलिंग साइड पे, ठीक है। 1720 पे हम इसको सेल स्टॉप ऑर्डर प्लेस करेंगे और इसका टेक प्रॉफिट हम करेंगे 1600। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये पॉइंट प्लेस करेंगे, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने ये पॉइंट सेट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम स्टॉप लॉस लगा देंगे जो कि 1720 पे हम इसको एग्जीक्यूट करवाना है। इसका टेक प्रॉफिट ये रखा है, तो इसका मतलब ये है कि 1800 पे हम इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं, 1800, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ओपन हो गया।
तो ये देखें आप, ये हमारा सेल स्टॉप का भी ऑर्डर प्लेस हो गया, बाय स्टॉप का भी और बाय लिमिट का। ये इसका तरीकाकार है फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस तरह मोबाइल को ऑपरेट करना है। ठीक है, कोई अगर कलर स्कीम वगैरह अगर आपने चेंज करनी है, अगर इसको आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, इसमें कोई ग्रिड्स वगैरह चेंज करनी है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इसकी यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आपने जाना है। सेटिंग में जाके आप इसको यहाँ से जिस तरह चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कलर्स हैं, ठीक है, कलर स्कीम पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे इसके बकेट्स हैं, इसको आप जिस तरह मर्जी जोन सा मर्जी कलर दें। बस इस तरह की सेटिंग मत कीजिएगा कि बाद में सॉफ्टवेयर ही आपको किसी और के पास लेके जाना पड़े सेटिंग के लिए। ठीक है, परेशान मत होइएगा। आई होप कि मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको मोबाइल पे किस तरह ऑपरेट किया जाता है ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को मैं इजी वे से जो है ना गाइड कर सकूं। तो बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन से, आप वो लेके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मेरी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तमाम यानी कम्युनिकेशन के जो यानी कांटेक्ट के जो ज़राए हैं वो सारे मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो इस ट्यूटोरियल में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।